हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्लाह फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो लॉज ऑफ मोशन का यह है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो कि पेज नंबर 4 से लेकर के पेज नंबर 5 के बीच में आते हैं। आज के लेक्चर का गोल है कि सबसे पहले हम लोग ये समझें कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है, हर एक टाइप्स के बारे में समझेंगे। यानी हम समझेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। इसके बाद हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को समझने से पहले ये जरूरी है कि आप लीनियर मोशन को समझो, ठीक है। तो लीनियर मोशन को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है और ये कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये जो कार है ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो क्लियर है, पक्का। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये जो कार आपको दिख रहा है जो कि पॉइंट ए पर है, मान लेते हैं कि अगले 5 सेकेंड पे पॉइंट बी तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये जो कार था ये 5 सेकेंड में, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में पॉइंट बी तक पहुंची। तो पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान लेते हैं कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है। अब मैंने इस कार को वापस से 5 सेकेंड के लिए आगे बढ़ाया, तो अगले 5 सेकेंड में ये कार पॉइंट सी तक पहुंची, ठीक है। तो फिर से ये कार जो है वो 5 सेकेंड में कहां तक पहुंची, पॉइंट सी तक पहुंची। तो बी से सी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं उसने फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर मैंने कार को अगले 5 सेकेंड के लिए आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि वो कहां तक पहुंच गई, पॉइंट डी तक पहुंच गई। तो अगले 5 सेकेंड में जो हमारी कार है वो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक पहुंची। तो सी से डी तक में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं इस बार भी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपकी जो कार है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी हर 5 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ऐसा जो लीनियर मोशन होता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इसे डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे हम लोग, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्लियर है, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर आपकी कार फिर से कहाँ पर खड़ी है, पॉइंट ए पर खड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस कार को 5 सेकंड के लिए मूव कराता हूँ। तो ये जो मेरी कार है ये 5 सेकंड के लिए मूव की और कहाँ पहुँच गई, पॉइंट बी पे पहुँच गई। तो ए से बी तक जाने का जो टाइम इंटरवल था वो हो गया 5 सेकंड, है ना। और इसके बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मान लेते हैं वो डिस्टेंस उसने 10 मीटर का ट्रेवल किया। क्लियर। अब पॉइंट बी से मैं कार को वापस से क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और आगे की तरफ मूव करता हूँ अगले 5 सेकंड के लिए। अब आप देखोगे कि मेरी जो कार है वो बी से अगले 5 सेकंड में सी तक पहुंच गई, ठीक है। तो बी से सी तक जो टाइम इंटरवल है वो है 5 सेकंड्स का। इस बार भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान लेते इस बार जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 15 मीटर्स का, ठीक है। अब पॉइंट सी से मेरा कार फिर से अगले 5 सेकंड के लिए आगे मूव हो रहा है और मेरा जो कार है वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट डी तक पहुंच गया। तो सी से डी तक जाने के लिए जो टाइम इंटरवल था कार का वो फिर से कितना हो गया, 5 सेकंड, ठीक है। और इस बीच उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है सिर्फ 8 मीटर का। तो अब आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो, पिछली बार की तरह कुछ अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हो कि टाइम इंटरवल तो सेम है, यानी कि हर बार 5-5 सेकेंड के लिए क्या कर रही है, कार ट्रेवल कर रही है। बट वो 5 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो सेम नहीं है। कभी कार 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो कभी कार 5 सेकेंड में 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो कभी कार 5 सेकेंड में सिर्फ 8 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है।
तो ये जो मोशन होता है ना, ये जो मोशन होता है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मोशन इन विच, एक ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बोलो क्लियर रहेगा? पक्का? कोई डाउट यहां तक नहीं है? ओके। अब हम समझेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वुडन चैनल को क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक वुडन चैनल है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई चीज को मैं रखूंगा तो वो फिसल के नीचे तक आएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ना एक बॉल रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? बॉल को। अब इस बॉल को अगर मैं वहां से रिलीज करूँ तो बॉल मेरा फिसल कर कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये मोशन तो सर नॉर्मल था ना, इसमें नया क्या है? आप यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो बॉल है ना, ये बॉल अपनी वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज करता है, ऐसा आपको ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ऐसा आप देखोगे, ऐसा आप महसूस करोगे, ऐसा आप फील करोगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो स्टार्टिंग में बॉल मेरा कहाँ था? ऊपर था। ठीक है, इस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी? सर बॉल कहाँ मूव हो रहा है? बॉल तो बस ऊपर है अभी ना। तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। सही बात है? सही बात है। अब मेरा बॉल जो है वो मूव करके नीचे की तरफ आने वाला है। तो मान लेते वो नीचे कुछ आधे रास्ते तक ही पहुंचा है। उसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? अब यहाँ से, हाँ ऊपर जो था पहले वहां से यहाँ तक पहुंचा है, आधे रास्ते में है। अब इसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी, अब इसकी वेलोसिटी बढ़कर कुछ हो गई होगी, है ना। आप ये नोटिस करोगे कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब 0 से तो ज्यादा ही है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर इसको आप यहाँ, अब यहाँ से भी अगर आप देखोगे और नीचे जाते समय, तो ये नीचे जाकर मान लो एंड पे पहुंच गई। ठीक है, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी आपको क्या लगती है? 10 ही रहेगी? नहीं, आप ये देखना कि जब यहाँ तक पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी और बढ़ चुकी रहेगी। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया? आपने यहाँ पर ये नोटिस किया कि जो बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, और याद रखना जब भी किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है तो वहां पर उसके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब उसके अंदर क्या हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है, वहां पर वो जो बॉडी वो एक्सेलरेट हुआ है। ठीक है, तो याद रखना जब भी वेलोसिटी चेंज हुआ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा वहां पर। ठीक है, क्लियर रहेगा? पक्का? चलो इसे एक और एग्जांपल के साथ अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक कार है जो कि रेस्ट पे है, अभी फिलहाल मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और अब वो राइट की तरफ क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने फिर से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और अब वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है विथ स्पीड वंस अगेन 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है विथ सेम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो? यहाँ पर आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपकी जो कार है वो सेम स्पीड के साथ क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सेम स्पीड के साथ क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा? सोचो जरा, सोचो जरा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्या लगता है आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा? यस और नो? यस और नो? यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। सोच के बोलना, स्पीड सेम है, स्पीड बदल नहीं रही है, बस जो कार है वो क्या कर रही है? ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे ये जो कार है क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा? तो आंसर इज यस, यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। आप सोचोगे क्यों ऐसा? स्पीड तो सेम है सर, स्पीड सेम है तो मतलब ये अपना स्पीड तो बढ़ा नहीं रही है। जब स्पीड नहीं बढ़ा रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे है? एक्सेलरेशन मतलब तो हाई स्पीड में जाती है कार, उसको बोलते हैं ना। नहीं, याद रखना एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज मतलब क्या? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चा। वेक्टर क्वांटिटी कभी भी स्पीड अकेले पे डिपेंड नहीं करती, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। क्लियर है? और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। बोलो क्लियर है? पक्का? लेकिन अभी तक आपको बस ये समझ में आया है कि एक्सेलरेशन कब होता है ना, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कब करता है? जब वेलोसिटी चेंज होता है। समझ गया ये चीज? बट अभी तक आपको ये नहीं समझा है कि एक्सेलरेशन का रियल मीनिंग क्या होता है।
तो देखो मैं आपको सिंपली यही बताऊंगा, जैसा आपने इस एग्जांपल के अंदर देखा, इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या देखा कि आपका जो बॉल है वो स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो कोई बॉडी जब मूव करता है तो इसने स्लाइड करके नीचे की तरफ आते हुए अपना वेलोसिटी भी तो चेंज किया। तो कोई बॉडी अपना वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो, कोई बॉडी अपना वेलोसिटी कितने जल्दी चेंज कर रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। जैसे स्टार्टिंग में इस बॉडी का जो वेलोसिटी था, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग यू लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की, ठीक है, वेलोसिटी चेंज करके अब उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई है, कितनी बढ़ गई है, जो भी वेलोसिटी बढ़ गई है ना। एंड ऐसे करके वो एकदम लास्ट तक आ चुका है। अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, एंड पे होने के बाद, पूरा मोशन होने के बाद जो लास्ट वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, 0 थी अब 20 हो गई है। मतलब उसने अपना वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड क्या किया, चेंज किया, है ना। 0 से 20 तक गया, मतलब उसने अपना जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड चेंज किया, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये जो 20 मीटर उसने क्या किया, 20 मीटर पर सेकेंड उसने अपना जो वेलोसिटी चेंज किया, वो वेलोसिटी कितने जल्दी किया, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझे? अगर यही वेलोसिटी वो 5 सेकंड में चेंज कर रहा है तो मतलब उसका एक्सेलरेशन कुछ तो है, और यही वो 5 सेकंड की जगह सिर्फ 2 ही सेकंड में चेंज कर रहा है तो मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया है, ज्यादा है, ठीक है। और यही अगर वो 10 सेकंड में कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज वो सिर्फ 10 सेकंड में कर रहा है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, थोड़ी सी कम है। पूरा समझ में आ रही बात? मतलब जितनी जल्दी वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है उतना ज्यादा क्या है, एक्सेलरेशन है, और जितना लेट अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है उतना ही कम उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। बात समझ आ रही है? पक्का क्लियर रहेगा? ओके। अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी को चेंज करने का जो रेट है, मतलब कितने जल्दी बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि उसने जितना अपनी वेलोसिटी चेंज किया उसको टाइम से डिवाइड कर दो। अब सवाल उठता है कि सर उसने वेलोसिटी कितना चेंज किया, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो। यू नो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, एक मोशन जब कंप्लीट होता है तो एंड में जो वेलोसिटी है उसकी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से जब आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ओवरऑल मोशन में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, ठीक है। इसको आपको बस टाइम के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है कि वो वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लिया था। याद रखना, वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लिया है, उस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर रहेगा? पक्का। जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाए तो उसका यूनिट क्या होगा, तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, देन उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि आपके पास एक कार है और इस कार की जो अभी वेलोसिटी है, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब ये कार आगे की तरफ क्या हुई, मूव हुई, ठीक है। और इस कार की वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़कर इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लेते हैं इस कार की वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी इनिशियल वेलोसिटी, अब 60 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ी है कि कम हुई है? ऑफ कोर्स सर बढ़ी है। तो इस टाइम पर जो एक्सेलरेशन हुआ है, that acceleration is known as positive acceleration।
इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं कितना एक्सेलरेशन हुआ है। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन एक्सेलरेशन निकालो। 60 माइनस 50 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में एक्सेलरेशन हुआ है, मान लेते हैं कि 2 सेकंड में हुआ है। 2 सेकंड में क्या हुई, कार 50 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेंड कर ली, तो 2 सेकंड में हुआ। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बोलो क्लियर रहेगा, पक्का। अब बात आता है कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो मतलब ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन होगा सेम वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी किस तरफ है, आगे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास भी डायरेक्शन होगा खुद का। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस केस में सेम होगा। क्लियर है, जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी तरफ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन। पक्का समझ रहे हो आप, ओके। अब हम लोग समझते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम। मतलब अब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो है कम हो रही है, तब उस वेलोसिटी को तब उस एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, या फिर उसे डिसेलरेशन भी कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास एक कार है, ठीक है, और इस कार की इनिशियल वेलोसिटी अभी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो कार है अभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, पर आवर की वेलोसिटी के साथ क्या हो रही है, सीधे एक डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अच्छा अब अचानक उसके सामने कुछ आ गया, ठीक है, मान लो रोड पे जो ट्रेवल कर रही है सामने कोई आ गया, ठीक है, तो इस कार ने क्या किया, अचानक से ब्रेक लगाया, सडन ब्रेक लगाया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स कम होगी। मान लो थोड़ी दूर जाके ये कार जो है रुक गई और इसकी अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कार जो है वो रुक चुकी है, ठीक है, रुक गई है। तो पहले ये 60 किलोमीटर पर आवर पे थी, फिर ये कार जो है रुक गई है, अभी इसका वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं, ऑफ कोर्स सर चेंज हुआ है। पहले 60 था अब 0 हो गया है, वेलोसिटी तो चेंज हुआ ही है ना। बट इस बार वेलोसिटी चेंज होकर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो ऐसे टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है, उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। आओ जरा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना, v माइनस यू अपॉन टी। मान लेते हैं ये सब 2 सेकंड के अंदर हुआ है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 60। अब इस टाइम पे कुछ बच्चे चेंज कर देते हैं, वो लोग बोलते हैं 0 में से 60 माइनस नहीं होता, 60 में से 0 माइनस कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला जो है वही लिखो, v माइनस यू है तो v माइनस यू ही लिखो, ठीक है। तो 0 में से 60 माइनस होगा, डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 2, तो माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन देखो कितना आया, माइनस 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे, तो देखो माइनस में आपका एक्सेलरेशन आ रहा है क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर रहेगा, पक्का। अब बात उठता है कि इस टाइम पे डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का। तो याद रखना इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। यानी अगर वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ है तो इस केस में एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। समझ रहे हो क्या, क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहां तक नहीं है। मतलब अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इस केस में, तो एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है क्या, पक्का। तभी ये कार क्या हुई है, रुकी हुई है, ठीक है, इसलिए ये कार रुक गई है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब हम लोग समझते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन है व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम देन इट इज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब आपका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, मतलब मान लेते हैं कि आपका जो कार है वो स्टार्टिंग में क्या है, कुछ वेलोसिटी अटेंड किया है, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है अभी स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर ही है। मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई है। तो जब कार की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, देन उस टाइम पे वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज जीरो एक्सेलरेशन, या फिर आप बोलो नो एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्शन की बात नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कि आपका कार जो है वो पॉइंट ए पर है, ठीक है, पॉइंट ए पर है। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट ए पर आपका कार है
और यहाँ से आपका कार जो है पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 5 सेकंड में, मान लेते हैं 5 सेकंड में। तो आपका जो कार है वो 5 सेकंड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा। और इस टाइम पे डिस्टेंस नहीं पूछूंगा, इस टाइम पे बोल रहा हूँ इसकी वेलोसिटी कितनी है। इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर रहेगा। अब मैंने बोला कि कार बी से सी की तरफ जा रही है, ठीक है, बी से सी की तरफ जा रही है। तो मैंने कार को बोला अगले 5 सेकंड के लिए मूव हो जा, तो कार अगले 5 सेकंड के लिए मूव होकर सी तक पहुंच गई। तो अब टाइम इंटरवल कितना है, अब टाइम इंटरवल है फिर से 5 सेकंड का ही, और इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब सेम वेलोसिटी तो नहीं है, वेलोसिटी जो है सेम तो नहीं है, ठीक है। अब कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैंने बोला कार को और आगे की तरफ मूव हो अगले 5 सेकंड के लिए, तो कार अगले 5 सेकंड के लिए फिर आगे की तरफ मूव होकर कहाँ पहुंच गई, पॉइंट डी पर पहुंच गई, ठीक है। तो सी से डी तक 5 सेकंड के लिए पहुंची। इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो कि जो कार है वो अपनी वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूअस छोड़ो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है यहाँ पर। बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो वेलोसिटी चेंज होने का अमाउंट सेम है, यानी स्टार्टिंग में 10 था फिर चेंज होकर 20 हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, वेलोसिटी में चेंज कितना आया 10 मीटर पर सेकंड का, है ना, 20 में से 10 माइनस करो, 10 मीटर पर सेकंड का क्या हुआ वेलोसिटी में चेंजेस आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। फिर जो कार है वो 20 से 30 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी चेंज की, तो इस बार वेलोसिटी में चेंज कितना है 30 माइनस 20 फिर से 10 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर आप ये नोटिस कर रहे हो कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हर बार सेम है, चेंज इन वेलोसिटी है वो हर बार सेम है, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज जो है वो हर बार क्या है सेम है। तो आप इसे इस तरह बोलोगे, इस तरह इसको डिफाइन करोगे, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज, मतलब अगर इक्वल अमाउंट का वेलोसिटी हर बार चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो टाइम इंटरवल भी सेम है, हर बार 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो इस टाइम पे मैं बोलूंगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब सेम रेट से क्या हो रही है अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, क्लियर रहेगा पक्का, ओके। अब अभी हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फिर से आपके पास वही कार है जो पॉइंट ए पर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपकी कार को आपने बी की तरफ ट्रेवल किया 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड में आपकी कार जो है बी तक पहुंच भी गई, ठीक है। तो ए से बी तक आपकी कार 5 सेकंड के लिए ट्रेवल की, और जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से कार ट्रेवल की वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 100 नहीं बोलते 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपकी जो कार है वो बी से सी की तरफ फिर से ट्रेवल की अगले 5 सेकंड के लिए और पहुंच भी गई सी तक, ठीक है। तो इस बार फिर से आपका जो टाइम इंटरवल है वो कितना है 5 सेकंड का, ठीक है। और इस बार जिस वेलोसिटी से वो बी से सी तक पहुंची वो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कार आपकी फिर से सी से डी तक जाएगी अगले 5 सेकंड में, तो आपका कार जो है वो अगले 5 सेकंड में कहाँ पहुंच गई सी से डी तक पहुंच गई, और इस बार जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड की, कितनी है 30 मीटर पर सेकंड की। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस बार भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन तो है, बट आप ये नोटिस करोगे कि जो चेंज इन एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं है, ठीक है। जो चेंज इन एक्सेलरेशन है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी जो है, मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया सॉरी, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम नहीं है। जैसे अगर आप इधर से इधर तक देखोगे तो 25 पहले 10 पे था फिर 25 पे चला गया, मतलब 15 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक में जो वेलोसिटी चेंज हुआ वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल नहीं है, टाइम इंटरवल इक्वल है, बट जो चेंज इन वेलोसिटी है, अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो मोशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, क्या नॉन यूनिफॉर्म है ना, जो वेलोसिटी चेंज है वो अनइक्वल है। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हो, इफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज, यानी कि अनइक्वल अमाउंट का वेलोसिटी चेंज हुआ
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन आप बोलोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो क्लियर रहेगा? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन फिर हमने समझा, जिसमें हमने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर हमने समझा एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट का वेलोसिटी चेंज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल अमाउंट का वेलोसिटी चेंज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए